हे गाइस, वेलकम टू एक्सेटूर चैनल। आज हम बात करेंगे डाटा टेबल्स के बारे में। डाटा टेबल्स होते क्या है, एक व्हाट इफ एनालिसिस का ही पार्ट है। जैसे आपको टाइटल में पता लग गया होगा कि व्हाट इफ एनालिसिस का ये थर्ड एपिसोड है एंड इसमें हम कवर करेंगे डाटा टेबल्स। जैसे हमने पहले कवर किया था सिनेरियोज मैनेजर और गोल सिक, और इस वीडियो में हम सीखेंगे डाटा टेबल्स होता क्या है। तो डाटा टेबल्स होता क्या है कि हम यूनिट्स और रोज एंड कॉलम्स के विषय में एक ऑटोमेटिक डाटा क्रिएट करते हैं। ये बोलने में काफ़ी यूनिक कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। आप देखते हैं इस वीडियो को, आपको काफ़ी कुछ सीखने को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम काफ़ी एडवांस टिप्स हम शेयर करेंगे ऐसे ही। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको आपके सामने ये जो प्रॉपर्टी रेट है कैलकुलेटर है, आपको काफ़ी सिमिलर लग रहा होगा। तो ये वही चीज़ है जो हमने पहले काफ़ी वीडियोस में किया, जैसे सिनारियोज मैनेजर एटसेट्रा में, राइट। तो एक तरह से मैंने इसको कॉस्ट कटिंग करके ये एक टेबल क्रिएट किया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक तरह से क्या होता है कि अगर आपके पास रोज एंड कॉलम्स में काफ़ी यूनिट प्राइसेस हैं, ठीक है, और आपको कुछ कन्वर्ट करना होता है, लाइक मैं यहाँ पे क्या कन्वर्ट करूँगा, एक सीरीज़ के बेसिस में मॉर्टगेज कॉस्ट कन्वर्ट करूँगा, कैलकुलेट करूँगा, और एक सीरीज और इंटरेस्ट रेट के बेसिस में डाउन पेमेंट मैं करूँगा फॉर दी मल्टीपल क्राइटेरिया। मल्टीप्लाई का क्राइटेरिया होता है, हम पहले क्या करेंगे, इधर पहले इंटरेस्ट लिख देंगे, राइट। तो इंटरेस्ट के नीचे हम लिख देंगे लिस्ट। तो हम एक तरह से लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। तो लिस्ट क्रिएट करने से पहले हमारा जो इंटरेस्ट रेट है 9% से शुरू हो रहा है। तो फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हम यहाँ पे 9% मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट। तो इसका मैं थोड़ा सा ना फॉर्मेट चेंज करता हूँ, क्योंकि ये डेसिमल फॉर्मेट में नहीं है। अगर हमने कुछ चेंज करना हो आगे जाकर, लाइक आपने कुछ जो सीरीज़ होती है, सीरीज़ क्या होती है कि कुछ नंबर के बीच में जितनी भी सीरीज़ होती है उसके बेसिस पे अगर आप हम क्रिएट कर रहे हैं तो वो पॉइंट्स पे भी हो सकता है, राइट। तो अगर आपको पॉइंट्स में चाहिए नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ कर देता है, तो हमें वो चाहिए नहीं है, राइट। तो इसके बाद क्या करेंगे हम कि इसको हम डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, परसेंटेजेस को। उसको कन्वर्ट करने के जैसे आपको पता ही है, फॉर्मेट सेल्स में भी जा सकते हैं या कंट्रोल+1 पे भी दबा सकते हैं। तो फॉर्मेट सेल्स में आपको पता ही है कि परसेंटेजेस आगे नंबर के अंदर आ जाता है, तो यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस है, तो यहाँ पे मैं 2 ले रहा हूँ, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। तो मैं ओके दबा रहा हूँ, ठीक है। तो ओके दबाने के बाद मैं यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट कर दूँगा, लाइक अगर मेरे पास मैंने ये शीट किसी अपने क्लाइंट को दिखानी है, ठीक है, ये कैलकुलेटर प्रॉपर्टी कैलकुलेटर कॉस्ट है, तो उसको दिखानी है कि भाई इतने परसेंटेज से इतने परसेंटेज तक कितनी मॉर्टगेज आपकी होगी, ठीक है। तो मैं एक तरह से वो सीरीज़ क्रिएट कर सकता हूँ। येस, आप सिनेरियोज मैनेजर भी क्रिएट कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन भी कर सकते हैं, बट मैं एक तरह से ये आपको बता रहा हूँ कि इससे आपको कुछ ड्रॉप डाउन सिनेरियो क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके सीधा के सीधा टेबल में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो उससे करने से पहले क्या होता है कि हम पहले इसको सीरीज़ क्रिएट करते हैं। सीरीज़ क्रिएट करने के काफ़ी और तरीके में, बट मेरे बेटर लगता है और शॉर्ट है वो क्या है कि जो ये राइट कॉर्नर में आप ये बॉक्स देख रहे हैं, तो इसको राइट क्लिक करके ड्रैग नीचे करना है और ऊपर करना है। तो उससे आपकी ना एक ऑप्शंस आ जाती हैं, ये एक तरह से आप कह सकते हैं एक हिडन ऑप्शन है, वो आपके पास आ जाती है। यहाँ पर आपके पास होता है कॉपी सेल्स, फेल सीरीज वगैरह एक्सेट्रा, राइट, फ्लैश फेल अराउंड। तो यहाँ पे हम जाएंगे सीरीज़ में, जो कि लास्ट ऑप्शन है। तो हमने तो ऑब्वियसली बात है सीरीज़ क्रिएट करनी है, तो सीरीज़ क्रिएट करने से पहले हम यहाँ पे कुछ देखेंगे लीनियर, ऑब्वियसली टाइप हम लीनियर में ही रखेंगे, डेट वाइज नहीं रखनी, ग्रोथ नहीं रखनी, ऑटो फिल तो करना ही नहीं है। तो रोज़ एंड कॉलम्स 2 चीज़ें होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो रोज़ या तो ऑब्वियसली बात है रोज़ लेफ़्ट टू राइट जाएगा, कॉलम अप टू डाउन होगा। हमें कॉलम ही चाहिए तो हम कॉलम्स जाएंगे। ये जरूर सेलेक्ट करिए, क्योंकि हम पहले ये सिलेक्ट नहीं करते, फटाफट सीरीज़ एंटर करते हैं तो हमारे काफ़ी एरर्स आ जाते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू क्या होती है कि एक सीरीज़ से 2 सीरीज़ के बीच में कितना गैप होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा कि गैप होना चाहिए 0.5%। 0.5% मत भूलिएगा, क्योंकि परसेंटेज से एक तरह से एक्सेल को हम डिनोट कर रहे हैं कि ये परसेंटेजेस में वैल्यू ऑफ बाय 100, राइट। अगर आप 0.5 कर देंगे, वो एक तरह से वो एक नंबर लेके ही चलेगा और उसी बेसिस पे वो करता रहेगा। फिर उसमें क्या होगा कि वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा, वो हमें नहीं चाहिए। तो स्टॉप वैल्यू क्या होगी, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी 9 से लेके हमें लेट से 12 चाहिए, पर परसेंटेज लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि यही काफ़ी ज़रूरी चीज़ बन जाती है। तो अगर हम ओके करें, ये देखिए, तो हमारे 0.5% आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, राइट। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक मॉर्टगेज लिख देते हैं,
क्योंकि हमें मॉर्टगेज कॉस्ट चाहिए इन इंटरेस्ट बेसिस के ऊपर, ठीक है। मॉर्टगेज कॉस्ट कहाँ पे है, ये मंथली एक्सपेंस में इंक्लूडेड होती है, राइट, मॉर्टगेज कॉस्ट एंड ऑल एटसेट्रा। तो पहले पहले जो कॉलम में होगा वो हम एक तरह से एक्सेल को डिनोट कर देते हैं कि मॉर्टगेज कॉस्ट स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। तो फिर हम उसमें क्या करेंगे कि सिंपल एक इज इक्वल टू दिस लगा देंगे। ये लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक तरह से जो हमारा इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, और मॉर्टगेज कॉस्ट है वो डिपेंडेंट करती है एक दूसरे चीज़ से, ठीक है, ताकि हमारी जो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा ऑब्वियसली बात है मॉर्टगेज कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो जो डिपेंडेंट्स वैल्यू होती है उसको हम एज अ फॉर्मूला सेलेक्ट करते हैं, ना कि एज अ वैल्यू। तो एज अ फॉर्मूला सेलेक्ट करने के लिए इजिकल टू B16 कर दिया और एंटर दबा देंगे। तो यहाँ पे जो वहाँ पे है वैल्यू वो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे भी आ ही जाएगी। तो अब यहाँ पे जादू क्रिएट होगा कि जैसे कि हम ये पूरा लेते हैं लिस्ट को, ठीक है, फर्स्ट नंबर कुछ भी आप डाल सकते हैं, यहाँ पे लिस्ट डाल सकते हैं या कुछ भी इंटरेस्ट रेट्स डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, एक तरह से हम नोटिफाई कर रहे हैं एक्सेल को कि यहाँ से लिस्ट हमारी शुरू हो रही है और ये फर्स्ट वैल्यू है जो कि डिनोट कर रहा है मॉर्टगेज कॉस्ट, राइट। तो आप ये तो चलो एक एग्जांपल, आप कुछ और वैल्यूज भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 एग्जांपल लूँगा, एक इंटरेस्ट रेट की लिस्ट की तरफ से मॉर्टगेज कॉस्ट क्रिएट करेंगे और एक उसी लिस्ट की तरफ से हम डाउन पेमेंट कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो अब मॉर्टगेज कॉस्ट तो ये आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करेंगे, हम ये सारे रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे और डाटा पे जाएंगे, डाटा के बाद जाएंगे व्हाट इफ एनालिसिस और जो थर्ड ऑप्शन है डाटा टेबल, राइट, उसको क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको 2 चीज़ें मिल रही हैं, यहाँ पर रो इनपुट सेल मिल रहा है और कॉलम इनपुट सेल, ठीक है। रो इनपुट सेल का क्या मतलब होता है, जो कैलकुलेशन हम एक तरह से एक्सेल को डिनोट कर रहे हैं या बता रहे हैं, उसको डायरेक्ट कर रहे हैं कि जो 2 चीज़ें हैं, या तो 2 वैल्यूज़ मल्टी वैल्यूज़ इन्वॉल्व है या नहीं, या फिर एक वैल्यूज़ है, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्या है कि हमने इसको लेके कैलकुलेशन नहीं करनी है, राइट, ऑब्वियसली बात है, हमने एक को ही लेके जाना है जो चेंजेस हो रही हैं। यहाँ पे मल्टी नहीं है, ठीक है। अगर हम रो तब लेंगे कि अगर हमारा रो स्टैंडर्ड में हो, अगर हमारा यहाँ पे जैसे हमने पहले सेलेक्ट करते 9.00%, 9.5% यहाँ पे रो सेलेक्ट करते तो वो हम रो इनपुट सेल कर देते, ठीक है। पर हमने सेलेक्ट किया था सीरीज़ में कॉलम, तो एक ही कॉलम है क्योंकि हम डिपेंडेंट कौन सा, सिर्फ हमारा इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट एक ही कॉलम है तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि हमने ये चीज़ सेलेक्ट नहीं करनी है, इंटरेस्ट रेट की जो वैल्यू हमने अपने डाटा टेबल में ली है वो सेलेक्ट करनी है। वो कहाँ पे है, इंटरेस्ट रेट दिस, ये आ जाता है B9 में, ठीक है। तो B9 में हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखो जादू, अब अगर मैं ओके क्लिक कर रहा हूँ तो उसी के बेस पे ये सारा सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब 10% पे इतनी हमारे वैल्यू पे करनी पड़ेगी मॉर्टगेज कॉस्ट, ठीक है। 10.50 में ये एक डाटा टेबल का मतलब ही ये है, ठीक है। बस इसको आपने ये देखना है कि इसका फॉर्मेट कैसे हमने क्रिएट करना है। ये दिखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पर आप अगर यूज टू हो जाएंगे इस फंक्शन में, अगर आप इसी फील्ड में हैं या किसी और चीज़ में, लाइक आप डिस्काउंट्स कैलकुलेट करना चाहते हैं पर आइटम या कुछ भी, तो आप इजीली डाटा टेबल से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, मल्टीपल क्राइटेरिया को लेकर चलेंगे। तो इंटरेस्ट लिस्ट तो हमारे पास है ही है, ठीक है। अब हम डाउन पेमेंट हम के बेसिस पे और इंटरेस्ट के बेसिस में हम मॉर्टगेज कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। समझिए आपने, तो चलो मॉर्टगेज कॉस्ट हमने कैलकुलेट की थी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट के बीच में। अगर आप इंटरेस्ट रेट और मॉर्टगेज कॉस्ट जो है, मॉर्टगेज कॉस्ट किस किस पे डिपेंड करती है, मॉर्टगेज कॉस्ट डिपेंड करती है इंटरेस्ट रेट और डाउन पेमेंट के परसेंटेजेस पे, ठीक है। तो अगर डाउन पेमेंट परसेंट जैसे जैसे हायर होती जाएगी वैसे वैसे मॉर्टगेज कॉस्ट है वो लोअर होती जाएगी। अगर हम यहाँ पे डबल क्राइटेरिया लें कि जैसे इंटरेस्ट और डाउन पेमेंट के बेसिस पे कितनी मॉर्टगेज कॉस्ट हमें लगेगी, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हमारे पास तो ये जो सिलेक्टर था वो लिस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे डाउन पेमेंट है, यहाँ पे हम डाउन पेमेंट में अगर देखें तो 15% से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम एक तरह से 5% इंक्रीमेंट लगाकर यहाँ पर फेल कर देते हैं, ठीक है। तो 5% हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट लगा लिया और यहाँ पे फेल कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि मॉर्टगेज कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए, जैसे कि मैंने फर्स्ट एग्जांपल में बताया था कि हमें एक कैलकुलेटिंग फैक्टर चाहिए, ठीक है। कैलकुलेटिंग फैक्टर क्या होगा, क्योंकि हमें तो ऑब्वियसली बात है एक तरह से एक्सेल को डायरेक्ट भी करना है कि मॉर्टगेज कॉस्ट स्टार्टिंग है कहाँ और कितने की है। तो अगर हम वो स्टार्टिंग करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर
लिस्ट की जगह हम यहाँ पे मॉर्टगेज कॉस्ट लिख देंगे। तो मॉर्टगेज कॉस्ट कितनी है, ये B16 इज इक्वल टू ये, ठीक है। मैनुअली मत लिखिएगा क्योंकि ये अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। तो हम क्या करेंगे अब, दो, जैसे कि हमने पहले सिंगल सीरीज़ किया है, सिंगल टाइप का सिंगल मेथड की वजह से किया है, ठीक है, जैसे कि हमने सिर्फ कॉलम की वजह से, अब क्या करेंगे हम दोनों मेथड को कंबाइन करेंगे रोज एंड कॉलम्स के बेसिस पे, जो कि एक हमारे पास मीनिंगफुल मॉर्टगेज कॉस्ट मिल जाती है। लाइक हमें रोज एंड कॉलम्स के बेसिस पे मॉर्टगेज कॉस्ट सेलेक्ट करनी है, ताकि देखिए अब हमें 15% पे 9% पे कितनी मॉर्टगेज कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, वैसे 25% डाउन पेमेंट हम देते हैं और 12% हम इंटरेस्ट रेट पे करते हैं, तो कितनी मॉर्टगेज कॉस्ट हमें देनी पड़ेगी या इनकर करनी पड़ेगी। तो उसी बेसिस पे हम ये यहाँ पे डाटा टेबल क्रिएट करेंगे। तो कैसे करेंगे, अब हम उसी टेबल को पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ तक हमारे ये बनता है। तो और डाटा पे जाएंगे, वॉटिफाई एनालिसिस में जाएंगे और डाटा टेबल पे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनेगा कि यहाँ पे आ रहा है रो इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल। पहले हमने किया था कॉलम इनपुट सेल, क्योंकि हमारे पास जो कैलकुलेशन फैक्टर था वो एक ही था। कौन सा था, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट। और यहाँ पे जो कैलकुलेशन फैक्टर है वो दो हैं, हमने मॉर्टगेज निकालनी है दो फैक्टर की वजह से, इंटरेस्ट रेट और डाउन पेमेंट की वजह से, ठीक है। तो अब उसको हम क्या करेंगे, जो रो इनपुट सेल है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे हमने पहले एग्जांपल में किया था, जो रो इनपुट सेल है वो है डाउन पेमेंट, वो हमने ये सेलेक्ट नहीं करना है, वो जाएंगे हम जैसे B8 जैसे हमने इंटरेस्ट रेट सेलेक्ट किया था वही सेलेक्ट यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। और कॉलम इनपुट सेल में क्या करेंगे, जैसे हमने पहले किया था इंटरेस्ट रेट पे जाएंगे और वही सेल सेलेक्ट कर लेंगे। ये करने के बाद हम एक तरह से बता रहे हैं कि इतनी डाउन पेमेंट पे और इतने इंटरेस्ट रेट में कितनी मॉर्टगेज का और कैलकुलेट होती है। और कैलकुलेशन फैक्टर जो होगा वो फर्स्ट कॉलम ही होगा, जैसे कि वाइट पे हाईलाइट किया हुआ है। अगर हम ओके दबाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपको सारी मॉर्टगेज कॉस्ट मिल जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ 9% एंड 15% एंड सो ऑन। ये था इजीली क्रिएट करने का डाटा टेबल्स, जो कि आप ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टू वैल्यूज़। रोज एंड कॉलम्स की वैल्यू की वजह से आप एक तरह से एक वैल्यू को कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऐसे ही कई आपके पास, और जैसे कि आपके पास कोई मार्केट के डाटा है या कुछ है, ठीक है, आपके पास अगर दो हैं कैलकुलेशन जो फैक्टर्स हैं वो दो हैं या एक है, तो आप इजीली डाटा टेबल्स पूरा क्रिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट। अगर आप हम किसी पे भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे होगे यहाँ पे एक टेबल का यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है। तो ये आप एक तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हैं और डाटा टेबल से भी कर सकते हैं। होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम डाटा टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, इसकी फंक्शनिंग क्या है, कैसे ये एनालिसिस में हमारे पास काफ़ी काम आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, कि हमें ना कोई सिनेरियो मैनेजर क्रिएट करने की जरूरत है, ना कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट करने की जरूरत है। एक तरह से हमारे पास डाटा जो टेबल है हमारे सामने आ जाता है ऑटोमेटिकली ऑन द बेसिस ऑफ टू और सिंगल फैक्टर। और आपको समझ आएगा, नहीं समझ आया तो इनको कमेंट जरूर कर दीजिएगा। देखते रहिए आप इस चैनल को, आपको आगे जाके काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो पे।